आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है, इसका क्वेश्चन संख्या 1 हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 1 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। सत्यापित करके हमको दिखाना है कि ये जो दो बहुपद दिया गया है, इन बहुपद के साथ ये जो संख्या दिया गया है, ये संख्या इसी बहुपद का शून्यक है। ये सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, देखिए ये बहुपद त्रिघातीय बहुपद है, दोनों के दोनों त्रिघातीय बहुपद है और दोनों के साथ तीन तीन संख्या दिया गया है, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होता है। तो ये तीनों संख्या जो दिया गया है इस बहुपद के सामने, क्या ये तीनों संख्या इसी बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये हमको सत्यापित करके दिखाना है। अब इस बहुपद के सामने भी 3 संख्या दिया गया है, क्या ये तीनों संख्या इसी बहुपद का शून्यक है, ये सत्यापित करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं। पहला पॉइंट है 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2। ठीक है, ये बहुपद जो है त्रिघातीय बहुपद है और ये सजा हुआ बहुपद है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए कि चर के तौर पर, मतलब चर मान x लिया गया है, तो इस बहुपद को हम px से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में x चर रहेगा उसको हम px से सूचित करते हैं। y वाले बहुपद, जैसे यहाँ लिखा है y² प्लस में 2y प्लस में 3, यहाँ चर के तौर पर जो है y लिया गया है, तो इसको हम py से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 3z प्लस 3, ये एक बहुपद है, इसमें चर के तौर पर z को लिया गया है, तो इसको हम pz से सूचित कर सकते हैं इस बहुपद को। तो उसी तरह यहाँ पर बहुपद है 2x³ प्लस में x² माइनस 5x प्लस में 2, इस बहुपद में चर मान x लिया गया है, तो इस बहुपद को हम px से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इसी x के जगह पर बारी बारी से तीनों मान को रखना है। जो बहुपद के सामने में 3 मान दिखाया गया है, तीनों संख्या को इस बहुपद में रखना है x के जगह पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले x के जगह पर 1/2 रखते हैं। देखिए जहाँ जहाँ x होगा इस बहुपद में, वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2x³ है, तो 2x के जगह पर 1/2 का पावर 3 प्लस में x² है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5x है, तो 5 गुने x का मान 1/2 और प्लस में ये वाला 2। ठीक है, अब देखिए 2 गुना, दोनों गुना में है, 1 का घन करेंगे 1 होगा, 2 का घन 8 प्लस में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 से कटने वाला नहीं है, तो 5 का 5 नीचे में 2 प्लस में 2। देखिए 2 चौका 8 कट जाएगा। चलिए ये बच गया 1/4 प्लस में 1/4 ये वाला माइनस में 5/2 अब प्लस में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। अब 4 4 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कटेगा 1 मरतबे, तो 1 प्लस 4 से कटेगा 1 मरतबे, तो 1 माइनस 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, 5 दूना 10 प्लस में 2। देखिए 1 और 1 2 2 2 4। ठीक है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 दूना 8 यहाँ पर होगा 8, 1 से कटेगा 4 4 मरतबे, 4 दूना 8। देखिए 8 9 10, 10 प्लस में और फिर ये 10 माइनस में, नीचे में 4, 10 में से 10 गया तो 0/4 बराबर क्या होगा 0। मतलब पहला मान जो 1/2 है इस बहुपद में रखे हैं पहली संख्या को, तो क्या आया है 0 आया है। अब इसी तरह से दूसरा संख्या क्या है 1 है, उसको भी इस बहुपद में रखेंगे, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। अब ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः P1 बराबर, तो पहले है, देखिए पहले है 2x³ तो 2x की जगह पर 1/3। ठीक है, प्लस में x² तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 5x है, तो 5 गुने x की जगह पर 1 प्लस में 2। देखिए 2 गुना 1 का घन 1 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस में 5 इकाई 5 प्लस में 2। अब देखिए गुना करेंगे 2 इकाई 2 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2। देखिए 2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए x की जगह पर क्या रखना है -2 रखना है। अब x की जगह पर -2, क्योंकि तीसरा संख्या इसमें क्या है -2 है। देखिए अब रखेंगे पुनः, देखिए P-2,
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। चलिए 2x³ है तो x की जगह पर -2 का क्यू, उसके बाद प्लस में x² है तो -2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 5x है तो 5 गुने x की जगह पर -2 और प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए 2 गुने -2 का घन प्लस में -2 का घन माइनस में 8 होगा, क्योंकि पावर 3 से माइनस नहीं कटता है, प्लस में स्क्वायर से माइनस कट जाता है तो 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -5 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस में 10, प्लस में ये वाला 2। अब देखिए 8 दूना 16 प्लस में 4 प्लस में 10 2 12। अब देखिए ये माइनस में है तो माइनस में 8 होगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। अब देखिए -16 प्लस +4 + 12 प्लस में 16, +16 में से -16 चला गया तो 0। ठीक है, देखिए गौर से देखिए, शुरू से जब हम पहला संख्या रखे हैं, पहला संख्या इस बहुपद में रखे हैं 1/2 तो क्या आया है, 0 आ गया है। ठीक है, उसके बाद 1 रखे हैं और फिर -2 रखे हैं तो 1 रखने पर भी क्या आया है, 0 आया है, और -2 रखने पर भी क्या आया है, 0 आया है। तीनों के तीनों मान माने तीनों के तीनों संख्या इस बहुपद में रखे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब तीनों संख्या रखने पर, उस बहुपद में रखने पर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो तीनों संख्या उसी बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसी बहुपद का शून्यक है। मतलब बहुपद के साथ जो संख्या दिया गया है वो उसी बहुपद का शून्यक है। ये कैसे निकाले हैं, तो जो संख्या बहुपद के साथ दिया गया है उस संख्या को उस बहुपद में हम डाले हैं। ठीक है, x की जगह पर तीनों संख्या को बारी बारी से डाल दिए हैं, और तीनों संख्या डालने पर तीनों के तीनों में 0 आ रहा है। ठीक है, शून्य आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो है उसी बहुपद का शून्यक है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर दूसरा की ओर। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2, और इसका 3 संख्या दिया गया है बगल में 2 1 और 1। तो इस बहुपद में चर मान x लिया गया है तो इसको हम px से सूचित कर सकते हैं। px बराबर x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या को बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे। पहले 2 रखेंगे x की जगह पर 2, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 पड़ेगा, 2 का घन माइनस में 4 गुने x² है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 गुने x की जगह पर 2 हो जाएगा माइनस में 2। देखिए 2 का घन 8 माइनस में 4 गुने 2 का वर्ग 4 प्लस में 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया माइनस में 2। अब देखिए ये 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2। देखिए 10 8 18 हो गया प्लस में, और -16 - 2 -18, तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 0। पहला संख्या रखने पर क्या आ गया, 0। पुनः दूसरा संख्या क्या है, 1 है तो P1 रखेंगे, मतलब x की जगह पर 1 रखेंगे। x³ है तो 1 का क्यू, माइनस में 4x² है तो 4 गुने 1 का स्क्वायर, प्लस में 5x है तो 5 गुने x का मान 1, माइनस में 2 है। 1 का घन 1 होगा, माइनस में 4 गुने 1 का वर्ग 1 प्लस में 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस में 2। अब देखिए 1 माइनस में 4 1 4 प्लस में 5 माइनस में 2। अब देखिए 5 और 1 6 हो गया, 4 2 6, माइनस में भी 6 प्लस में भी 6, घटाएंगे तो 0 आएगा। दूसरा मान 1 है, 1 रखने पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब तीसरा मान क्या है, वो भी 1 के है, तो मान लीजिए यहाँ 1 रखने पर 0 आया है तो वो भी तो 1 के है ना, वो भी रखेंगे तो क्या आएगा, 0 भी आएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। पुनः P1 बराबर, तो 1 का घन x³ है तो 1 का घन माइनस में 4 गुने x² है, देखिए x² है 4 गुने x² है तो 4 गुने x का मान क्या हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने x का मान 1 माइनस में 2। अब देखिए 1 का घन 1 माइनस में 4 गुने 1 का वर्ग 1 प्लस में 5 इकाई 5 माइनस में 2। अब देखिए 1 माइनस में 4 इकाई 4 प्लस 5 माइनस 2, तो 5 1 6 प्लस में 6 माइनस में 4 2 6, घटाएंगे तो 0 आ गया।
तीनों के तीनों मान रखने पर तीनों के तीनों संख्या जब इस बहुपद में रखते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब इस बहुपद के साथ जो दिया गया संख्या है, ये संख्या क्या है, इसी बहुपद का शून्यक है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक बहुपद दे देगा, चाहे वो 2 घात वाला बहुपद भी हो सकता है, 3 घात वाला भी बहुपद हो सकता है, 4 घात वाला बहुपद भी हो सकता है, और देने के बाद बहुपद देने के बाद उसके बगल में अगर 2 घात वाला बहुपद देगा तो उसके बगल में 2 संख्या देगा, कहेगा कि बताइए कि ये संख्या जो है ये इसी बहुपद का शून्यक है। तो आपको कुछ नहीं करना, फटाक दे उस संख्या को उस बहुपद में रख देना है। मतलब x के जगह, अगर बहुपद में चर मान x है तो x की जगह पर रखिएगा उस संख्या को, अगर बहुपद में चर मान y है तो उस जगह पे, जैसे मान लीजिए यहाँ देगा y² प्लस में 2y प्लस में 4, ये बहुपद दे देगा, इसका 2 शून्यक देगा, मान लीजिए 4 दे दिया, एगो 5 दे दिया, कहे कि जांच कीजिए तो ये बहुपद का जो ये जो 2 मान है, ये 2 मान इसी बहुपद का शून्यक है। तो आपको करना क्या है, y की जगह पर पहले 4 रखना है, अगर 0 आ गया 4 रखने पर तो समझ जाइएगा 4 क्या है, इसी बहुपद का शून्यक है। उसके बाद फिर y की जगह पर रखिएगा 5 रखने के बाद भी अगर 0 आ गया, शून्य आ गया लास्ट में, तो समझ जाइए कि 5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं आता है तो इस बहुपद का ये मान शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जांच किए हैं दोनों पॉइंट को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।